हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 अध्याय सेकेंड स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। क्लियर? तो आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं आज कि एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर क्या रखा है, एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। ठीक है, ये क्या रखा है, इसके ऊपर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है जिसकी लेंथ कितनी होगी 2L। उसकी लेंथ कितनी होगी 2L होगी। ठीक है, तो 2L होगी तो यहाँ पे जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो F फोर्स लगेगा, यहाँ पे होगा प्लस Q आवेश और यहाँ पे होगा माइनस Q आवेश, और इसका जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये सारा क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो अब इसको क्या किया जा रहा है कि इसको θ1 मतलब इसका जो एंगल है ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना है इसका θ1 है। तो इसको क्या करेंगे, θ1 कोण से θ2 कोण तक इसको घुमाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, तो घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, कहां तक घुमा, अब इसका जो कोण होगा वो कितना होगा θ2 कोण होगा। अब यहाँ पे हो गया ये प्लस Q आवेश और ये हो गया यहाँ से माइनस Q आवेश। इसके ऊपर फोर्स लगने वाला इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या कि इसमें क्या जानते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूं, तो हम जानते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि जो एक समान विद्युत क्षेत्र में एक क्या रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला जो बल युग्म आघूर्ण है वो कितना होता है, टो इक्वल टू पीई साइन थीटा। क्या होगा, टो इक्वल टू पीई साइन थीटा। हमने ये चीज पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। तो टो इक्वल टू कितना आ गया, पीई साइन थीटा आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें जो थीटा होगा, ठीक है, जो थीटा होगा वो क्या होगा, जहां थीटा क्या होगा, पी वेक्टर व ई वेक्टर। पी वेक्टर क्या है, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और यहाँ पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो इन दोनों के जो मध्य का कोण होगा, के मध्य का कोण होगा, जो यहाँ पे थीटा होगा वो क्या होगा, पी वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य का क्या होगा, कोण होगा। क्लियर है सभी को ये बात, है ना? अब देखो, अब यहाँ पे क्या लेते हैं, इसमें देखना ध्यान से इधर। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, आगे वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन, क्या जाएगा, अल्प कोणीय विस्थापन। ठीक है, अल्प कोणीय विस्थापन कितना ले रहे हैं, डी थीटा देने में किया गया कार्य। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव दे रखा है, उस विद्युत द्विध्रुव में अल्प कोणीय विस्थापन करते हैं। अल्प कोणीय विस्थापन कितना, डी थीटा, यहाँ पे उसको देने में जो किया गया कार्य होगा वो यहाँ पे बात करते हैं। तो हम नॉर्मली हम जानते हैं कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। ये छोटी क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं हम कि जो कार्य होता है वो कितना होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। तो यहाँ पे जो बल है
यहाँ पे जो क्या ले रहे हैं, अल्पांश ले रहे हैं उसका, तो अल्पांश ले रहे हैं तो यहाँ पे कार्य भी कैसा आएगा, अल्पांश आएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू बल कितना है, बल युग्म आघूर्ण, तो बल कितना है यहाँ पे टो, तो बल कितना हो जाएगा, टो हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी थीटा, यहाँ पे क्या है अल्प विस्थापन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्प विस्थापन, तो हमने नॉर्मली पढ़ा है, हमने पिछली क्लासों में छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। तो इस द्विध्रुव पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, टो बल लग रहा है, ठीक है, और विस्थापन कितना हो रहा है डी थीटा, यहाँ पे विस्थापन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं इसको क्या करेंगे आगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखो इसमें क्या होगा कि जो विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक, थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। कहां से कहां तक कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। जो उस घुमाने में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, यहाँ पे इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन डी डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे भी समाकलन कर देंगे इसका, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक समाकलन कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा टो और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसका, अब देखो आगे ध्यान से देखना इसमें कि समीकरण एक को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने जो कार्य निकाला है कहां से कहां तक का, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में जो किया गया कार्य है, तो उसमें क्या है, समाकलन डी डब्ल्यू इक्वल टू समाकलन कहां से कहां तक है, थीटा 1 से थीटा 2 और टो डी टी आया है, ठीक है। अब जो समीकरण नंबर 1 हमने लिखा था, टो इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है, तो इसको क्या रखेंगे, हमने जो समीकरण निकाला है ये वाला, तो इसमें हम रखेंगे इसको, टो की जगह रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम आगे पुट करते हैं इसको, तो देखो यहां से हम क्या करने वाले हैं इसमें कि जो समीकरण नंबर 1 है उस समीकरण नंबर 1 को कहां रखना है, इस वाले समीकरण में रखना है। तो यहां से क्या जाएगा, समाकलन डी डब्ल्यू इक्वल टू समाकलन कहां से कहां तक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक है, ठीक है, और यहां से आ जाएगा टो, और टो की वैल्यू यहां से क्या लेंगे, ये रही हमें दी गई है, तो यहां से आ जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, पीई साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, अभी इसका समाकलन करते हैं डब्ल्यू डी का, तो यहाँ पे क्या जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा, जो पी है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, पी क्या होता है, द्विध्रुव होता है, ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने की वजह से इसको क्या कर लेते हैं, इनको बाहर ले लेते हैं और समाकलन करते हैं किसका, थीटा 1 से थीटा 2 तक साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो सभी को पता होगा कि जो यहाँ पे हमने समाकलन साइन थीटा लिया है डी थीटा, तो इसका जो समाकलन होता है वो कितना होता है, माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है। समाकलन तो सभी पढ़ के आए होंगे, 11th क्लास में बहुत यूज आया है, 12th में भी ये बहुत बार यूज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा डी थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कोस थीटा आएगा, क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, तो W इक्वल टू पीई, अब इसका समाकलन करते हैं, समाकलन कितना हो जाएगा इसका, कोस माइनस कोस थीटा, और इसकी जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अब वैल्यू इसमें जो लिमिट है वो पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा W इक्वल टू माइनस पीई। अब इसकी लिमिट रखते हैं, पहले कौन सी लिमिट रखते हैं, पहले जो अपर लिमिट होती है वो इसमें पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, ये वाला पुट कर दिया, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम आगे इसमें बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं इसमें। तो जो किया गया कार्य है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव रखा गया है उसको घुमाने में जो जितना कार्य किया गया है वो कितना किया गया है, W इक्वल टू माइनस पीई कोस
थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 यहाँ पे क्या किया गया, ये रखा गया। तो हमारे पास ये क्या आ चुका है, जो उस द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है वो यहाँ पे हमें मिल गया है। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, जो किया गया कार्य आया है वो कितना आ गया हमें, तो यहां से ये वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या होगा, जो माइनस है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा PE, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का होगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि जैसे ही इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो cos थीटा 2 होगा वो माइनस का हो जाएगा और cos थीटा 1 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया कि जो विद्युत द्विध्रुव है, समझना कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसको कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक इसको क्या कर रहे हैं, हम उसको घुमाने में जो किया गया कार्य है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसमें, तो आगे देखते हैं इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 0 डिग्री होता है, तो जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके इसमें क्या कौन सी स्थिति बनती है, स्थायी संतुलन की स्थिति बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, थीटा इक्वल टू कितना रखते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का रखते हैं। यदि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो द्विध्रुव होगा, द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में रहेगा। किस में रहेगा, अस्थायी संतुलन की स्थिति में ये रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, यदि यहाँ पे हम लेके चलते हैं थीटा की जो वैल्यू होगी यदि वो 90 डिग्री लेके चलते हैं, तो 90 डिग्री लेके चलते हैं तो द्विध्रुव कैसा होगा, इसमें किस स्थिति में रहेगा, शून्य ऊर्जा की स्थिति में होगा। ठीक है, तो द्विध्रुव शून्य ऊर्जा की स्थिति, तो यहाँ पे द्विध्रुव की कैसी स्थिति होगी, शून्य ऊर्जा की स्थिति में रहेगा। क्लियर है, अब इसकी स्थितियां देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इसकी स्थितियां देखते हैं। ठीक है, स्थिति फर्स्ट में क्या होगा कि यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 0 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू कितना ले लेते हैं, थीटा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है वो कितना आ गया था, ये रहा हमारे पास लिखा हुआ है, W इक्वल टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 है। तो यहां से आ जाएगा W इक्वल टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे कि थीटा 1 की तो वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, थीटा 2 कितना है, थीटा है, तो यहां से आ जाएगा W इक्वल टू P। अब cos थीटा 1 कितना, 0, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, सभी को पता है क्योंकि हमने 10th क्लास में भी इसको पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। ठीक है,
तो जो cos 0 होता है, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा 2, और थीटा 2 की वैल्यू क्या है, थीटा रखना है ओनली, ये थीटा। तो इस स्थिति में क्या आएगा, स्थिति फर्स्ट में यदि थीटा 1 का मान 0 और थीटा 2 का मान कितना हो, थीटा हो, तो यहाँ पे जो स्थिति में क्या आएगा, जो किया गया कार्य होगा वो कितना आ जाएगा, PE 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब इसकी स्थिति सेकंड देखते हैं। स्थिति सेकंड में क्या करते हैं, थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू कितना रखते हैं, 180 डिग्री रखते हैं। चलो मान लेते हैं कितना रख दिया यहाँ पे, 180 डिग्री रख लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है जो किया गया कार्य उस द्विध्रुव को घुमाने में वो कितना है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ये होगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा W इक्वल टू PE। अब cos थीटा 1 कितना रखना है, 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1 माइनस और cos थीटा 2, और थीटा 2 कितना रखना है, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा ये। तो आगे यहाँ से क्या आ जाएगा, W इक्वल टू PE। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 और माइनस माइनस प्लस और यहाँ से 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, W इक्वल टू 2PE। ठीक है, ये कैसी स्थिति में होता है W2PE, ये इस जब थीटा की वैल्यू कितना, थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री हो और थीटा 2 की वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री हो, तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो कितना आ जाएगा, W इक्वल टू P2PE आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं थर्ड स्थिति में। थर्ड स्थिति में क्या होगा, स्थिति थर्ड, तो थर्ड स्थिति में क्या करेंगे, जब थीटा 1 की वैल्यू कितनी 0 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो किया गया कार्य है वो हमने पहले निकाल चुके हैं। तो यहां से आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहां से आ जाएगा W इक्वल टू PE और cos थीटा 1 कितना रखना है, 0 रखना है, तो cos 0 का मान हमेशा 1 होता है, 1 माइनस और cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0 होगा, तो ये 0, तो 1 में से 0 माइनस किया तो 1 बचेगा, तो इसमें जो किया गया कार्य होगा वो कितना आ जाएगा, PE आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, PE आ जाएगा। जब ये किस स्थिति में होगा, जब थीटा का मान कितना रखेंगे हम, थीटा 1 का मान 0 डिग्री और थीटा 2 का मान कितना रखना है, 90 डिग्री रखना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास जो किया गया कार्य है वो कितना आ जाएगा कि W बराबर PE आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यदि आपको इस सेशन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका डाउट क्लियर कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि यहाँ डाउट है। और इसके अलावा यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।